पहलगाम टेरर इंसिडेंट जो हुआ है बहुत ही एक इंसानियत सोज किस्म का ये वाकया हुआ है। और जो भी इंसान जो पूरी दुनिया में मौजूद है, मजहब और अपने रिलीजन एथनिसिटी से ऊपर की सोच अगर रखता है, तो उसको जैसे ही मालूम पड़ता है कि किसी भी एक मासूम इंसान की जान गई है, तो उसको अफसोस ही हो सकता है। क्योंकि इतनी टेंशन है पाकिस्तान में, इतनी टेंशन है जिसकी कोई हद नहीं है। और पीपल थिंकिंग कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन लेने वाली बात है। आप बहुत इजीली आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली फाइन, ये वो वगैरह वगैरह। बट ब्रदर देयर टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है। और स्पेशली जो पीएसएल को लेकर, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है वो है क्रिकेट। हम क्रिकेट को फोकस करते हैं। इवन हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मगर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर, एनपीएसएल को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन। बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाए। हाँ तो भाई बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ले लिया। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने आईपीएल में बाइकआउट किया, फिर उन्होंने बायलैटरल में बाइकआउट किया, अब उन्होंने आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट में भी बाइकआउट कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पहलगाम वाकये के बाद यह स्टेटमेंट आया है, अब पाकिस्तान के साथ हम किसी भी सूरत में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके बारे में हमारा क्या कहना है, ये जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है इसमें मेरा क्या विचार है आप सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप लोग वो वीडियोस खुद देखें और अंदाजा लगाएं क्या ये अंदरूनी काम था पहलगाम वाकया या ये बाहर से होने वाला काम है। इस बात को मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भाई इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी कहां सोई हुई थी कि ये तीन लोग कैसे पहलगाम के इलाके में 400 किलोमीटर पार करके आते हैं। चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, कैसे उन लोगों ने सिक्योरिटी को चूना लगाया, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। मैं वीडियो आप लोगों को चंद दिखाता हूं। इंडियन आर्मी का एक सोल्जर है, उसका वीडियो भी दिखाता हूं। वो बहुत बड़ा ऑफिसर है इंडियन आर्मी का, ठीक है। उसके बाद ये जो बीसीसीआई फाइनली जो लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप कश्मीर वाले सीन के ऊपर बात नहीं कर रहे हो, तो यार आज इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिखा है क्रिकेट के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान के जो भाई आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मैच होते थे उसके ऊपर भी भाई होते थे, मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि भाई अब नहीं होंगे, आगे चल के बात करते हैं इस चीज के ऊपर। और पीएसएल को भाई टोटली बैन कर दिया गया है इंडिया में, टोटली। इवन के क्रिक बॉस की जो वेबसाइट है जहां पे स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है भाई वहां से भी भाई बैन। मैं आज भाई शाम के टाइम वो जब पीएसएल की टास्क हुई मैं देखने गया कि भाई कौन टास्क जीता है। जैसे ही मैंने ओपन की क्रिक बॉस तो भाई पीएसएल नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि यार पीएसएल कभी यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया। मतलब ये सीन हुआ है, बिल्कुल डाटा सारा खत्म कर दिया गया पीएसएल का। वो चाहे भाई पहले वाले पीएसएल के सीजन थे या अभी हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं भाई पीएसएल का रखा हुआ इस समय क्रिक बॉस के ऊपर। वेल तो यार देखो भाई बॉस, जो लोग भाई मुझे कल से डीएम कर रहे हैं कि भाई आप इस चीज के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, देखो यार हमें भी तकलीफ हो रही है। वो जो भाई लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठ के रो रही है, ठीक है ना, मतलब एज अ इंसान भाई वो चीज देख के हमें भी तकलीफ होती है यार, हम भी भाई किसी के भाई है। क्रिकेट की दुनिया में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा। हाँ, इतिहास ने खुद को दोहराया है तो क्रिकेट पर भी उसका असर आया। साल 2008 में जब मुंबई में एक कांड हुआ था तब इंडिया ने पाकिस्तान से दूरियां बना ली थी। इंडिया ने पाकिस्तान से किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी तरह से किसी भी सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया था। वक्त बीता, हालात बीते कुछ सालों में इंडिया पाकिस्तान थोड़े से रिश्ते बेहतर कर रहे थे। कई बार लगा कि शायद इंडिया पाकिस्तान के बीच में संवाद हो सकता है। एशिया कप में काफ़ी चीज़ें हुई, ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आई, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया जाने की बात चल रही थी जो बाद में नहीं हो पाई। लेकिन अब खबर है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, कोई एशिया कप नहीं होगा। और ये भारत की तरफ से कहा गया। कश्मीर के पहलगाम में दोस्तों इंसानियत पता क्या होती है? इंसानियत, अगर इंसानियत की बात करो, इंसानियत ये होती है कि आप किसी को मुश्किल में देखो ना तो उसकी मदद करने चले जाते हो। क्योंकि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता इंसानियत का।
इंसानियत में आप किसी को मारते नहीं हो, बल्कि आप किसी को मरते हुए बचा लेते हो, ये इंसानियत होती है। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती, वो बेशक उनका रिलेशन, उनका तल्लक किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो टोटली इंसानियत की कैटेगरी में नहीं आते। वो जानवर होते हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो पहलगाम में अटैक हुआ, वो देखो एक इनोसेंट बंदे मरे, 27 आई थिंक जो है वो बंदूक को मारा गया, उधर अटैक किया गया उनके ऊपर। और वो जो किया गया, अब मुझे कोई जज मत करिएगा, लिटरली बात है भाइयों, वो जिस बंदे ने वीडियो देखी है ना, जिस बंदे ने वो वीडियोस देखी हैं, सही है, हर जिसमें इंसानियत पाई जाती है, मैं किसी के रिलीजन की या उसकी बात नहीं कर रहा, हर बंदे को बुरा लगा है जिसमें इंसानियत पाई जाती है। और जिसमें नहीं इंसानियत पाई जाती, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उनका शुमार जानवरों में होता है, बल्कि वो जानवर से भी बदतर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसके बाद जो है वो इंडिया ने कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, मतलब पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कुछ बड़े एक्शन लिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या एक्शन लिए उन्होंने, कि भाईजान ने बॉर्डर बंद कर दिए, एम्बेसी में बंदे वापस बुला लिए, जो है वो सिंध ताज जो वायदा था वो भी खत्म कर दिया, बहुत कुछ जो है वो उन्होंने किया। फिर बीसीसीआई ने भी ये बात कर दी कि भाई आज के बाद हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, मतलब बायलैटरल तो हम खेलते नहीं थे, बाकी चीजें भी हम नहीं खेलेंगे। ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ इसके ऊपर। देखो भाइयों, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे में इंसानियत पाई जाती है, ठीक है। मुझे किसी चीज का 1% भी नहीं पता। मुझे इतना पता है कि भाई पहलगाम में अटैक हुआ है, बस मुझे इतना पता है। और मुझे इतना पता है कि वो जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, वो 19 अप्रैल को उधर घूमने फिरने गए थे, मुझे इतना पता है। उसकी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मारा गया, मुझे ये पता है। और एक इंसानियत के जो कुछ हुआ उसके बाद दोनों देश कई बड़े कड़े फैसले ले, और इन बड़े कड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला है कि नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। इंडिया में पीएसएल को दिखाए जाने पर भी बैन लगा दिया गया। पीएसएल फैन कोड पर आता था इंडिया में, जिससे इंडियन गवर्नमेंट या फैन कोड की तरफ से कह दिया कि हम नहीं दिखाएंगे उनका टूर्नामेंट, उनकी सीरीज वो वहीं देखें, यहां नहीं। जो कुछ हुआ उसके बाद ये पता था कि काफी चीजें बदलेंगी, और वो बदल रही है। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान बीते कुछ सालों में केवल वर्ल्ड कप में मिलते थे। 2011 में मिले थे जब इंडिया ने 29 रनों से हराया था। 2015 में मिले थे ओडीआई वर्ल्ड कप में जब इंडिया ने 76 रनों से हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने हमें हराया था। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में हमने फिर उन्हें 89 रनों से हराया। 2023 के वर्ल्ड कप में हमने उन्हें 7 विकेट से हराया। T20 में इंडिया ने 2012 में 8 विकेट से हराया था। 14 में हमने उन्हें 7 विकेट से हराया था। 16 में 6 विकेट से हराया था। 21 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान 10 विकेट जीता था। 22 में हमने फिर उन्हें 4 विकेट से हराया था। अभी 24 में हमने उन्हें 6 रनों से हराया था। लेकिन अब क्रिकेट बंद हो गई, और ये एक बड़ी घटना है, क्योंकि इस बीच में चल रहा था कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप में मिल सकते हैं। इस बीच में चल रहा था इंडिया पाकिस्तान कई बार मिलेंगे, एशिया कप में कई बार लड़ाई होगी। गॉड नोस अब T20 वर्ल्ड कप में भी हमारा आमना सामना होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते आने वाले समय बहुत टेंस होने वाले हैं। हमने नदियों का पानी रोकने की बात कही है, पाकिस्तान ने हवा में हमारे गुजरने की बात से इनकार किया है, वॉर की बातें हो रही हैं। क्रिकेट नहीं हो सकता। 2008 से शुरुआत हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस बार काफी चर्चा थी, बट अब फिलहाल कहानी खत्म हो गई, और लंबे समय तक ये नहीं, ये भी तय है। पीएसएल वैसे ही इंडियन खिलाड़ियों, आईपीएल इंडियन खिलाड़ियों ने बैन कर रखा है। इंडिया में एक्चुअली पाकिस्तान प्लेयर्स को लेकर बैन लगा रखा है 2008 से ही। 2008 का पहला सीजन था, तब पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इंडिया की आईपीएल में आए थे। बहुत सारे खिलाड़ी आए थे, शोएब अख्तर थे, आसिफ थे, और बहुत सारे खिलाड़ी थे जो इंडिया आए, खेले। लेकिन अब नहीं, बैन लगा रखा है। और अब जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अगले कई सालों तक ये बैन रहेगा। बीसीसीआई ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी नहीं खेलेगा। पीएसएल के कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे। फैन कोड को बैन कर दिया गया है।
और क्लियर कहा गया है आईसीसी को भी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच ना हो। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में भी ना डाला जाए। क्रिकेट अब नहीं हो सकता इस तरह से। ठीक है ना, हमें भी भाई तकलीफ होती है। पहली बात तो यार जिस तरह किया गया है वो गलत है यार। सिविलियन, किसी भी सिविलियन के ऊपर भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले एक इंस्टा पे वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ के ऊपर, जो कि वो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। आई थिंक कोई 11-11.5 मिलियन उसके ऊपर व्यूज़ भी आए थे। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई ना तो किसी फ्लैग के साथ भाई कुछ करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर फ्लैग की, ना किसी सिविलियन को भाई मारना चाहिए यार। वो भी भाई किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, ठीक है ना, किसी का बेटा होगा यार। उस जगह पे अगर हम मतलब किसी अपने को रख देना तो भाई सोचो क्या बीत रही होगी उन लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। भाई मुझे नहीं है पता किसने करवाया किसने नहीं करवाया, ठीक है ना। हम भी भाई आप लोगों की तरह मेहनत मजदूरी करते हैं, ठीक है ना, अपना काम करते हैं। आप देखते होंगे वीडियो में पूरा दिन काम पे, शाम को आगे वीडियो बनाते हैं। बट जिसने भी किया है भाई गलत किया यार, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। उनके भी भाई उन सामने यार बीवी के सामने यार मार दिया यार। मतलब ये चीज सोच के भी भाई तकलीफ होती है कि यार ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। जिस तरह किया है भाई, जिसने भी किया है यार, अल्लाह पाक देख रहा है भाई। इंशाल्लाह बहुत जल्द भाई सजा मिलेगी। बट यार अब क्या नाम है, इस चीज को लेके भाई बीसीसीआई ने अपना सख्त मौक़िफ़ भाई अपनाया है। मतलब आईसीसी को लेटर लिख दिया कि भाई आज के बाद जो है ना किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया को जो है ना भाई सेम ग्रुप में मत रखना, हमें अलग रख देना। हाँ अगर सेमीफाइनल भी होगा ना तो भाई हम वहां से भी भाई मतलब खत्म कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात भाई पीएसएल को बैन कर दिया गया है यार। पीएसएल को इंडिया में फैन कोड वालों की डील हुई थी भाई पीएसएल वालों के साथ, चलते पीएसएल में डील कैंसिल हो गई। मतलब चलते पीएसएल में फैन कोड हो गया, सोनी टीवी हो गया, और भाई क्रिक बॉस के ऊपर तो भाई ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कभी पीएसएल दिखाया ही नहीं गया। मतलब कुछ भी नहीं है यार। क्रैक बॉस हो गया। इंडिया की किसी भी वेबसाइट के ऊपर ना आप पाकिस्तान का कुछ भी नहीं देखोगे। मैं ये चीज अभी देख रहा हूँ भाई गूगल के ऊपर। मतलब क्रैक बॉस हो गया, सोनी टीवी हो गया, और भी काफी सारे भाई चैनल हैं। पहले बातें होती थी पाकिस्तान टीम के बारे में, बाबर रिजवान, वसीम अकरम के बारे में। अभी मैं आईपीएल देख रहा था भाई, वहां पे किसी की बात ही नहीं हो रही। मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई हम हैं ही नहीं। मतलब पीएसएल यार, शाम के टाइम मैंने पीएसएल क्रिक बॉस के ऊपर ओपन किया। मैंने बोला देखो टॉस कौन जीता है, लाहौर और जो पेशावर के बीच में मैच हो रहा है। भाई देखा तो वो पीएसएल का वो क्या नाम है, स्कोर बोर्ड ही नहीं है। यकीन मानो मैंने डिलीट करके क्रिक बॉस दोबारा ओपन की। मैंने सोचा कोई भाई एरर आ गया होगा। जैसे मैंने दोबारा इंस्टॉल किया फिर वैसे। मतलब पीएसएल ये सीजन तो छोड़ दो भाई, पुराने सीजन भी नहीं दिखाए जा रहे। पुराने सीजन जिस तरह भाई क्रिक बॉस के ऊपर पुराना डाटा होता है, पता जब से क्रिकेट स्टार्ट ने स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट के बाद अगर बीसीसीआई ने इस काम को अंजाम दिया, पीसीबी को अगर बायकॉट किया, तो बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा भाई, क्योंकि बीसीसीआई की नेटवर्थ इस वक्त है 18,760 करोड़। दुनिया का पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड है। फिर जो दूसरे नंबर का क्रिकेट बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया, उसकी 658 करोड़ है। अब कहां 658 करोड़, कहां 18,760 करोड़, कितना डिफरेंस है। ये जमीन वो आसमान। ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर का क्रिकेट बोर्ड, वो इंडिया पहले नंबर का क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान की नेटवर्थ 458 करोड़ है। आईपीएल की 10 टीमों से भी पाकिस्तान की नेटवर्थ कम है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, वीडियो अच्छा लगे तो ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर भी बात होगी, और जो है कि पहलगाम का ना होने वाला वाकया जो है इसके ऊपर भी बात होगी। आप पहले ये तफसील के साथ ये वीडियो देखो। हाँ जी, कार्टून नेटवर्क कहानी कुछ यूं सुनाई गई है कि 3 मुसल्ला अफराद भारी असला और गोला बारूद समेत दुनिया के सबसे पहरे वाले बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल को बूर करते हैं, जहां हर लम्हा चौकन्ना रहने वाली दुनिया की बेहतरीन फौज, बिजली से लेस खारदार बाड़, जदीद मोशन सेंसर्स, डिजिटल इंडिया वाली एआई टेक्नोलॉजी, हाई रेजोल्यूशन कैमरे, बारूदी सुरंगें, स्नाइपर से लेस वॉच टावर्स, स्पेशल फोर्सेस का मुसलसल गश्त और ड्रोन निगरानी मौजूद थी। अब वो जो 3 थे वो सुपरमैन थे, वो ये सब क्रॉस करके आए हैं।
चुपके से गुजर गए हैं। एक साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, जमीनी हकीकत नहीं है। अब ये करते क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 350-400 किलोमीटर अंदर आते हैं। भाई आ तो कहते हैं आप घुस के मारेंगे, लेकिन 350-400 किलोमीटर ये अंदर जाते हैं, पहलगाम पहुंचते हैं, जहां का रास्ता कमोबेश 200 के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्ट, स्कैनर्स और तफ्तीशी नाकों से भरा पड़ा है। इन रास्तों पर ऐसी सिक्योरिटी है कि अगर किसी के पास एक नाखून तराश भी हो तो पकड़ा जाता है। आपसे इतनी गन्स, ये AK-47, गोला बारूद कुछ नहीं पकड़ा गया। यहां आते हैं ये तीनों और खामोशी से क्रॉस, इसके बाद वो पहलगाम जैसे हसास और महफूज तरीन रिजॉर्ट में दाखिल होते हैं। मतलब वहां तो चिड़ी पार नहीं मारनी चाहिए, सिक्योरिटी मौजूद होती है, वहां हमला करते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा में गायब हो गए। मतलब अगर हमारे सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी हासिल कर चुकी है, फिर तो पाकिस्तान को एलॉन मस्क होना चाहिए। फिर तो ये तो गेम ही ओवर है कि कोई सुपरमैन लैंड करते हैं, हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं। सवाल ये इस तरह के तो आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, वो जो घुस के मारेंगे, वो फैंटम मूवी वाले सीन करते हैं और आप समझते हैं यही बॉलीवुड की जो मूवी है दुनिया को भी चिपका देंगे। सवाल यह है कि हमला हुआ नहीं है, सवाल यह है कि हमला कैसे हुआ है। क्या इतने शदीद सिक्योरिटी निजाम के बावजूद ये सब मुमकिन है, या ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद सिर्फ कशीदगी, तनाव बरकरार रखना? बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऊपर टेंशन है। मेरा खुद का दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिकबज़ एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और PSL का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, we were earning money through that। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान PSL फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिला था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है, बहुत गंदे तरीके से फंस गए हम लोग। हमारी इस टाइम पे क्रिकेट को बहुत खतरा है। एक तो PSL को चलो इंटरनेशनली तो हम ठीक है, वो बाद में ICC का मसला है, इंडिया का मसला है, वो सब बाद में देखेंगे, बट स्टिल जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंडिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो भाई उन्होंने ये कैसे, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है, और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। एवरीवन नोज कि इंडिया इस टाइम के ऊपर सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। वो उस टाइम के ऊपर उनकी जो IPL है वो 1 लाख करोड़, मतलब इतने पैसे हमने अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं। और मुझे इमेजिन, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड लिटरली मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि इतने पैसे होते भी हैं, बट बिलीव में इतने पैसे होते हैं और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को सरप्राइज़ किया है। दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। पाकिस्तान जिस तरीके का उनका ये एक पॉइंट निकल कर आया है, आई मीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मसला हो जाएगा। अब देखो जो अटैक हुआ उसके लिए लिटरली मैं बहुत हार्ड, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। जो भाई लोग कह रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आई, मेरी लेटेस्ट वीडियो जाकर देखो, इसी के बारे में, ठीक है। ये जो 28 इनोसेंट पीपल जो हैं वो इंडिया के अंदर जो ये सानहा पेश हुआ इंडियन कश्मीर के अंदर, वहाँ पर ये जो भी हुआ लिटरली उससे दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, बहुत ज़्यादा टूटा है। एंड मैं कहता हूँ कि भैंस की टांग जिन लोगों ने किया है ना, उनको पकड़ो, उनके सबसे पहले लूलियाँ काटो, ठीक है, उसके बाद उनको चौक पे खड़ा करके खाल उधेड़ दो। खाल जिंदा छोड़ना है, मारना नहीं, ना ये नहीं करना। मार दोगे तो भाई फिर ये वही होगा कि भाई इस तरह के लोगों को फिर मोटिवेशन मिलती है कि हम तो भाई बड़े अच्छे शहीद हो गए, हम ये हो गए। मारना नहीं है इनको, ना मारना बिल्कुल नहीं है। और हमारी तरफ से भी जाहिर है के कंडोलेंसेस हैं। और जिस तरह से वहां पे यानी पूछ के मजहब के बारे में पूछ के फिर जिस तरह से फायर किए गए, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मेरी तरफ से भी एक दफा फिर कंडोलेंसेस। अब इस वाकये के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाकी भी सारे हिसाब ताब। लेकिन चूंकि अब हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट का चैनल है हमारा, तो इससे जुड़ी हुई जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ICC के इवेंट्स में या एशिया कप में, तो उस पर बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान से वहीं पे भी बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में बायलैटरल मैचेस तो हो नहीं रहे, बहुत अरसा ही हो गया। लास्ट टाइम इंडिया ने विजिट किया था पाकिस्तान 2008 में एशिया कप के लिए। बायलैटरल तो उससे भी पहले 2006 में आए थे। और पाकिस्तान की टीम बायलैटरल के लिए 2012 और 13 में गई थी, और उसके बाद बायलैटरल के लिए कभी भी पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं गई।
तो बायलैटरल तो हमें पता है कि नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन क्रिकेट लीग में काफी, वो 2008 के बाद जो हैं वो भी, तब जो मुंबई में अटैक हुए थे उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अलाउड नहीं है आईपीएल में। बायलैटरल क्रिकेट भी नहीं काफी अरसे से हो रही, लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी आईसीसी के इवेंट में भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसमें बातचीत हो रही है कि शायद के एटलीस्ट ये किया जाए कि आईसीसी के जो इवेंट है उसमें आप एक ग्रुप में न रखें इंडिया और पाकिस्तान को। तो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। राजीव शुक्ला साहब पाकिस्तान भी आए थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए थे, उससे पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं, अभी ये 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी। तो उनसे इंडियन मीडिया पूछ रहा था, बल्कि मैंने वो रिपोर्ट स्पोर्ट्स तक पे देखी, उनका वो जो शॉर्ट क्लिप मेरे सामने आया, तो वो उनसे पूछ रहे थे कि हाँ जी बायलैटरल तो हम नहीं खेलते, तो आप बताइए कि आपका क्या मौकफ होगा, आपकी क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी होगी। मौकफ मतलब के तरीकाकार आगे फ्यूचर का क्या क्या हिसाब किताब होगा, क्या पाकिस्तान के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि आप बायलैटरल तो नहीं खेलते लेकिन आईसीसी के इवेंट्स या बाकी जो जिसमें ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं वैसे टूर्नामेंट जैसे कि एशिया कप, तो उसमें भी क्या पॉसिबिलिटी बन के सामने आ सकती है। तो उन्होंने बल्कि जो बोला कि दो राष्ट्रीय बायलैटरल वो तो हम खेल ही नहीं रहे, काफी ज्यादा टाइम हो गया कि हम वो सीरीज तो नहीं खेल रहे, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय समथिंग लाइक दिस, यानी जिसमें मल्टी कंट्रीज, इनफैक्ट आई रोट दैट वर्ड हियर, अंतरराष्ट्रीय दौरे कि जिसमें बाकी भी मुल्क इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप या ये एशिया कप वगैरह, तो उसमें फिर हम पॉलिसी के तहत खेलते हैं। हाँ, अगर सरकार हमें कहेगी तो सरकार के हाथ में है, यानी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला गवर्नमेंट कर देगी तो हम फिर उसी के मुताबिक ही फैसला करेंगे। बायलैटरल भी सीरीज अगर नहीं खेल रहे या टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं आई तो वो फिर हुकूमत ने हमें मना किया था, गवर्नमेंट ने मना किया। पीएसएल वो लोग भी कह रहे हैं बॉयकॉट करना है, तो बड़ी ही बेचारी पीएसएल, पता नहीं ये क्या दुश्मनी है सबको पीएसएल से। लेकिन आपको पता है कि जो भी कश्मीर में इंसिडेंस आया तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफरेंट फैसले ले रही है। जैसे आपको पहले बताया था कि जो उनके नेशनल जहां पे लोग पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भी कह दिया कि आप जाएं। फिर उसके बाद जो सिंध रिवर का मुआहदा था वो भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि वीजे भी नहीं देंगे। फिर कहा गया बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं, और भी कहा जा रहा है कि हर गुजरते दिन मीटिंग्स की जा रही हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं। बहरहाल बीसीसीआई की अगर बात की जाए तो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पीएसएल और पाकिस्तान को जो मैचेस इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। वैसे तो अगर आप देखो तो मूवीज ऑलरेडी बैन रहती हैं पाकिस्तान में इंडिया की, इंडिया में पाकिस्तान की। जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं वो भी जाकर काम नहीं करते। जैसे आईपीएल चल रहा है, पास्ट में हमने देखा था कि रमीज राजा या शोएब अख्तर या वसीम अकरम, वसीम अकरम कोचिंग में होते थे, शोएब अख्तर और रमीज राजा हमें कमेंट्री पैनल में नजर आते थे, तो ऐसे होता था। लेकिन अब बैन कर दिया, वो भी कुछ अरसों से तो आपको वो भी बैन नजर आ रहा है। ताल्लुकात तो दोनों के वैसे ही नहीं है। लेकिन अब जो है वो ये भी कह दिया गया है, जो बीसीसीआई की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जो कल चलना शुरू हुई और आज की जो कंफर्मेशन हो रही है वो ये है कि वो आईसीसी को बीसीसीआई ने एक मीटिंग में फैसला किया है, जिसके बाद वो आईसीसी के पास केस लेकर जा रहे हैं और आईसीसी को बोल रहे हैं कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है इसमें आप हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखिए। आपको याद होगा कि जो डील बनी थी 3 साल की उसमें यह बना था, क्योंकि आईसीसी चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हो और पैसा ठीक ठाक बने। जो आईसीसी के पास पैसा जाना था और वो सब में बटता, बाकी भी बोर्ड्स जितने भी सबको जाना था। लेकिन अब और इसी वजह से फिर फैसला हुआ कि अगर पाकिस्तान में आ रही, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, तो न्यूट्रल वेन्यू पे हर साल इनको मैच खिलाएंगे। लेकिन अब बीसीसीआई ये कहने के लिए जा रहा है आईसीसी को कि भाई हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या ये बाकी पाकिस्तान को इसका नुकसान है? तो जाहिर है इसका जवाब यह है कि नहीं, बाकियों को भी इसका नुकसान है, क्योंकि एक आईसीसी के एक इवेंट का एक जनरेशन होता है। लेट्स सपोज 1 ट्रिलियन अगर वो बजट बना उसका और उसका इन्वेस्टमेंट पैसा इतना इकट्ठा हुआ, वो सबको इकट्ठा होता है। सबसे बड़ा मेजर पार्ट तो उसका इंडिया को शेयर जाता है, जो 100% है उसमें से 40% इंडिया का शेयर होता है। पाकिस्तान का तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कम होता है, किसी का 7 है, किसी का 6.5 है, पाकिस्तान का तो 6% है टोटल। अब वो उसमें से थोड़ा सा बजट कम होगा तो वो एक अलग चीज है, बाकी भी सबको उसका नुकसान होगा। लेकिन अल्टीमेट इंडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इसमें ना एक और भी डिफरेंट चीज है कि अगर बीसीसीआई ये तो कह देगा ये ग्रुप में हम नहीं खेल रहे, अब उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच पड़ गया तो, या फाइनल में पड़ गया, फिर क्या होगा। ठीक है, अभी पिछले पास्ट टाइम में अगर आप देखो तो पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जा पाता। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जा सका, 2024 के वर्ल्ड कप में अगले राउंड में नहीं जा सका। चैंपियंस ट्रॉफी में होस्ट था पाकिस्तान, अपने घर पे खेल रहा था, फिर भी अगले राउंड में नहीं जा सका। चलो ये बात तो एक अलग है कि शायद पाकिस्तान अगले राउंड में ना जाए तो वो तो जो बीसीसीआई ने सोचा है वो चीजें ठीक हो जाएंगी, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ग्रुप में नहीं होगा तो आगे शायद ना ही मौका मिले। लेकिन अगर मौका मिल गया फिर क्या होगा, क्योंकि इस पर हरभजन सिंह ये कहते हैं कि हम सेमीफाइनल में भी अगर हमारा मामला बन गया तो आप बड़ा दिल रखें
और आप वॉक ओवर दे रहे हैं, आप कहें ठीक है हम तो इंडिया टीम बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट। हरभजन सिंह का बल ये है कि उनके फैंस तो फिर ये नहीं चाहेंगे कि टीम ही टूर्नामेंट। हाँ, मतलब अब यही बात है, क्योंकि पाकिस्तान के व्यूअर्स का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई हम तो इंडिया से जीत ही नहीं पाते, हमारे लिए तो वो मैच एक टॉर्चर ही होता है, सीधी बात है ना कोई वन साइड मैच ही वन साइड होता है। हो गया वर्ल्ड कप 2024 में नहीं जीते हम, मैच भी 2025 में 23 का वन साइड, 23 में वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते, 22वें के वर्ल्ड कप किया था, तो हम पाकिस्तान पे भी टीम लेके नहीं गए, वो नहीं आई इंडिया की टीम ऑब्वियसली अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत बोलेगी तो वही हम ये काम करेंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो ही ना आईसीसी के इवेंट में या एशिया कप में? एशिया कप की हद तक तो चलो ये बात समझ में आती है, अगर मैच तो है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी समझ में बात ये आती है कि वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा या होगा ही नहीं। जब कभी भी एशिया कप होगा, अभी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वट एवर वेन एवर, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर तो एशिया कप फिर क्या है? एशिया कप वो तो आपको पता है 2023 के एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल दिन रख दिया था, जो कि कुछ टीमों ने उसमें बात भी की थी कि यार ये हमारे लिए तो ये स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो एशिया कप इज ऑल अबाउट इंडिया और पाकिस्तान मैच। अब आज बात करते हैं जी आईसीसी की। आईसीसी में भी टेक्निकली बेशक के पाकिस्तान की टीम आजकल जरा हल्की है, मुकाबला वन साइडेड हो जाता है। T20 में कुछ क्लोज मुकाबले हुए हैं, 50 ओवर में तो काफी हल्का और ठंडा काम रहता है, लेकिन आईसीसी जो पैसे जनरेट करता है उसके 60-65% जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जनरेट करता है। ये बात ठीक है कि इंडिया के मैचेस बाकी टीमों के साथ ज्यादा शायद अच्छे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ, ऑस्ट्रेलिया खास करके एक राइवलरी टेस्ट में भी बाकी भी सारी डेवलप हो रही है। लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो आईसीसी वहीं से ज्यादा पैसे जनरेट करता है। और इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो अगर जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं, ये जो बात तो जंगों तक पहुंची हुई है, और वहां पे मैंने कुछ अभी देखे यूट्यूब चैनल्स इंडिया के और पाकिस्तान के, तो वहां की हद तक तो यहां तक बात पहुंची हुई है। तो इस माहौल में ये आगे जाके जब क्रिकेट के ये जो मैचेस होंगे तो आईसीसी का मतलब रेवेन्यू के एतबार से या ब्रॉडकास्टिंग के एतबार से तो वो और ज्यादा आई बॉल्स मैच अगर ये होता है तो उसको देखेंगे, तो उनका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें। खैर, हम जो बात कर रहे थे कि आईसीसी के इवेंट, तो इंडिया ने एक बड़ी धमकी दे दी है। इंडिया ने कुछ अजीब रंग की धमकी दी है दोस्तों। इंडिया तो यहां तक पहुंच चुका है कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं बचेगा, यानी जो पाकिस्तानी हैं ये भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं होगा। हम इस तरह का कदम उठाएंगे, पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ना ही पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया मिलेगी, ना ही पाकिस्तान में पानी मिलेगा, मतलब कुछ भी पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान से इस तरह का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। यहाँ से लगता है कि जो इंडिया है दोस्तों वो सब कुछ कर सकता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बात यह है इंडिया की कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की हिफाजत कर रहा है, यानी जो कश्मीर के लोग हैं उनकी सेफ्टी कर रहा है। और जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो अपने लोगों की सेफ्टी नहीं कर सकता। यहाँ से महसूस होता है कि जो इंडिया धमकी दे रहा है उससे ख़तरा है कि कुछ हो सकता है। और इंडिया की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि यहाँ से निकल जाए, लिफ्ट कर जाए। अगर तुम ये बात नहीं मानते तो इसका खुमियाजा भुगतोगे और इसका अंजाम जो है वो बहुत ही बुरी तरह निकलेगा। इंडियन मीडिया पर तो यहाँ तक हमने न्यूज़ सुनी है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इसमें आपको सिर्फ आग ही नज़र आएगी और आपको इंसान नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इंडिया यहाँ तक क्यों पहुँचाया है और पाकिस्तान ने इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों रखा है? तो अब चलते हैं हकीकत की तरफ। दोस्तों, सबको पता है कि जो पाकिस्तान की सरकार है ये क्या कर रही है, अपने लोगों के साथ जुल्म कर रही है। तो दोस्तों, जो अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं और फिर कश्मीर में पाकिस्तान की साइड पर एक बड़ा अटैक होता है, उसको देखकर ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आती है कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। तो दोस्तों, जब इल्ज़ाम लगता है ना पाकिस्तान पर, यानी एलिगेशन लगाते हैं पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान उनको मुतमिन नहीं करता, पाकिस्तान उनको यकीन नहीं दिलाता कि भाई ये सब कुछ हम नहीं कर रहे। जो आपका असली दुश्मन है यानी आतंकवादी, दहशतगर्द, उसको ढूंढा जाए, हम नहीं हैं। पाकिस्तानी ये बात नहीं करते। पाकिस्तानी ये बात क्यों नहीं करते? दोस्तों, पहली बात यह है कि पाकिस्तानियों पर यकीन नहीं किया जाता। पाकिस्तानी जो भी कहेंगे ना, सुनने वाला कहेगा ये झूठ बोलते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, ये पैसे की खातिर सब कुछ कर रहे हैं।
तो दोस्तों वाकई ऐसा होता है, जो भी सुनता है हमारी बात यकीन कोई नहीं करता। कहते हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ पैसे की खातिर कर रहे हैं, लोगों की मौत होती है पैसे के बदले, लोग अगवा होते हैं पैसे के बदले, और बड़े बड़े शहर फनाह कर दिए जाते हैं पैसे के बदले। आखिरकार ये क्या करेंगे इतने पैसे का। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं अभी हाल फिलहाल में दोस्तों कश्मीर में, इंडिया में, पहलगाम में दोस्तों अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो कि दोस्तों पाकिस्तानियों की तरफ से हुआ है। क्योंकि दोस्तों कश्मीर किसको चाहिए? इंडिया से पाकिस्तान को चाहिए। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है। मतलब उन्हें शर्म नहीं आती है कि भाई उन्हें करना क्या है, तो वो आके ह्यूमैनिटी को ही मतलब खत्म कर देते हैं। उनके अंदर नहीं है, बट दोस्तों जो लोग इस खबर को सुन रहे हैं उनके अंदर है। एंड दोस्तों अब जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ छेड़खानी की ही है तो इंडिया कैसे पीछे रहेगा? इंडिया पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगा। एंड दोस्तों उसी जवाब के लिए इंडिया ने दोस्तों पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी से जो दोस्तों पानी पाकिस्तान को जाता था उसको इंडिया ने देना बंद कर दिया। वहीं दोस्तों अब साथ में क्रिकेट भी आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान की साथ में नहीं देखेगी, क्योंकि आईपीएल ने पीएसएल को बायकॉट कर दिया है, बीसीसीआई ने पीएसएल को बायकॉट कर दिया है। अब दोस्तों बेचारे पाकिस्तानी वो लोग तो अपनी क्रिकेट को लेकर दुखी हैं कि भाई हम सबके लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही सब कुछ था, बस एक क्रिकेट ही है जो अच्छी चीज है हमारे पास, उसे भी दोस्तों इंडिया छीन लेगा। इंडिया ही है जो आईपीएल ही है सबसे बड़ा जो है दोस्तों लीग, आईपीएल सबसे बड़ी लीग है। और अगर वही हमारे साथ ताल्लुकात तोड़ लेगा तो हमारा क्या होगा? पैसे भी नहीं आएंगे पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान के पास जरिया ही नहीं है कुछ कमाए का। एक क्रिकेट था जो छोटे मोटे मैच जीत के पाकिस्तान कमा लेता था, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे एक्शन वीडियोस देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाइएगा कि क्या दोस्तों इंडिया को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।